हेलो दोस्तों। अभी जो चीज़ें मेरे साथ होती है किसी भी पर्व त्योहार में या किसी भी इवेंट पर, वो आई थिंक अधिकांश के साथ होता होगा जो स्टूडेंट होंगे और कई सालों से इस चक्कर में लगे होंगे कि किसी न किसी तरह से कोई एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। भाई इस चक्कर में हम लोग 4-4 5-5 साल तक मेंटली फिजिकली हर तरीके से मेहनत करते रहते हैं, अपना समय देते रहते हैं, पर इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि लक्ष्मी पूजा का चंदा या किसी भी इवेंट का चंदा खुद से 200-400 रुपये दे पाए। और ऐसे इवेंट पर हर साल हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हमसे जो छोटे छोटे लड़के होते हैं जो पढ़ाई छोड़कर कमा रहे होते हैं, वो हमारे सामने चंदा देते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास अपने तो कुछ अर्न के पैसे होते नहीं हैं। जो थोड़े बहुत पैसे हमें घर से मिलते हैं उसी में हम लोग किसी तरह से मैनेज करके एक छोटे से रूम में सब कुछ छोड़कर मेहनत करते रहते हैं, किताबें रटते रहते हैं, जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारे मेहनत के रिजल्ट के समय हमें पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, या पैसे लेकर क्वेश्चन ही रटवा दिए गए, या क्वेश्चन ही उल्टे पुल्टे आ गए, या फिर फिजिकल में धांधली हो गया। और इन सब चीज़ों से बचकर अगर हमारा पेपर अच्छा भी चला जाता है तब भी हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि हमारा जॉब होगा ही, क्योंकि तब आता है नॉर्मलाइजेशन का खेल। और उसमें कुछ लोगों का 50 से सीधे 80 पहुंचता है और हम लोगों का 70 से 75 भी नहीं होता है। और ऐसे हमारा सालों साल का मेहनत बर्बाद होता रहता है। फिर हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी थी, 2-4 नंबर और आ जाते तो शायद हो जाता। और अगले साल इसी उम्मीद में फिर से मेहनत करते हैं, फिर से समय देते हैं, और फिर कुछ नए प्रकार का उलट फिर होता है, और फिर से हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, और हम हमेशा वहीं जीरो पे रहते हैं। सालों साल यही सर्कल चलता रहता है और मम्मी पापा का पैसा और हम लोगों का समय बर्बाद होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत कम करते हैं, हम लोग भी अपना 8-8 10-10 घंटे समय देते हैं, फिर भी 200-400 रुपये भी कमा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग इस डर में जीते रहते हैं कि अगर इधर टाइम दिया तो उधर कहीं 1-2 नंबर से पीछे ना रह जाए। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों का कमाने का क्षमता नहीं है, हम लोग भी कमा सकते हैं। जो 8-8 10-10 घंटे समय उधर देते हैं, जो कहीं और देंगे तो 200-400 रुपये कमा सकते हैं। और इसी चक्कर में हम लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे अपना 4-4 5-5 साल, कई लोग तो 8-8 10-10 साल अपना समय देते रहते हैं, जिसका रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। भाई मेरा तो भरोसा उठ गया है इस चीज़ से कि 2-3 साल अच्छे से अगर मेहनत कर देंगे तो कोई ना कोई जॉब तो लग ही जाएगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब केवल स्टूडेंट की मेहनत पर निर्भर नहीं करता है, बहुत सारे उलटफेर होने लगते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और अब तो वैकेंसी भी इतना कम आता है कि 1% भी चांस नहीं होता है कि जॉब लगेगा ही। इन सब चीज़ों से ऊपर मैंने फैसला किया है कि अब 1-2 साल के लिए कुछ अलग ट्राई किया जाए। और शुरुआत की है मैंने मशरूम की खेती से, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, और इसे हम बहुत ही कम लागत से 1000-2000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना तो खेत की ज़रूरत होती है, ना मिट्टी की ज़रूरत होती है, और ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ना ही धूप की ज़रूरत होती है। आप आराम से इसे एक रूम पे स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिकती भी महंगी है। इसमें मैंने 100 डे का चैलेंज लिया है कि अगले 100 दिनों में मुझे इससे कम से कम 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो
अगर आप लोग भी मेरे इस चैलेंज का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि मैं कमा पाता हूँ या नहीं, या फिर ये देखना चाहते हैं कि कैसे बिना मिट्टी, बिना खाद पानी और बिना धूप की एक बढ़िया पौष्टिक और महंगी सब्जी मशरूम की खेती होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं और इसी लूप में कई सालों से फंसे हुए हैं।